हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं नमन शुक्ला स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, एक बार फिर से दिल थाम के बैठ जाइए और काफी कुछ यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो हम कक्षा 10वीं के लिए लेके आए हैं फिजिक्स का, जो कि पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम आप लोगों को यहाँ टॉपिक वाइज यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिलेगा। उसके बाद उसमें आप लोग पढ़ें और नोट्स बनाएं। यहाँ चीजों को, फिजिक्स को एक ऐसे नजरिए के साथ देखा जाएगा कि हम लोगों को यहाँ पढ़ने का कोई पर्पज नहीं है। पर्पज, फिजिक्स का पर्पज ये होता है कि चीजों को समझना, चीजों को बारीकी से समझना कि कैसे उसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या क्या मेंशन हो रहा है इस बातों में। तो जैसा कि पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है कि फिजिक्स में टीचर्स का एक ऐसा काम होता है, किसी भी टीचर का फिजिक्स पढ़ाने के लिए बच्चों के प्रति उसमें एक ऐसा रोचक हिस्सा जोड़ना होता है जिससे बच्चों का पढ़ने में मन लग जाए। ऐसे असल में क्या होता है, किसी भी टीचर को पढ़ाने का तरीका यह होता है कि अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है और उसको पढ़ाना है, तो बच्चे को फिजिक्स में एक ऐसा ओवरऑल व्यू बताएं, ऐसा रोचक कर दे कि बच्चा पढ़े 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 और एक दिन बच्चा ऐसे पढ़े कि टीचर से ही एक ऐसा क्वेश्चन कोई कर बैठे कि जिसे टीचर को रात में जाके पढ़ना पड़ जाए। यही होता है एक टीचर का काम कि बच्चों के प्रति उस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व कराना एक टीचर का काम होता है, रटवाना बिल्कुल नहीं होता। तो हम यहाँ पे पूरा देखने वाले हैं। जैसा कि पहला टॉपिक हमारा आता है लाइट। लाइट जो है, प्रकाश के बारे में हम लोग काफी कुछ कक्षा 8वीं में देख ही रहे होंगे या 9th में या 7th में भी कहीं कहीं होता है कि वैसा, हालांकि सब में डिफिनेशन होता है किताबों में। क्या कहता है डिफिनेशन कि प्रकाश जो होता है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी भी वस्तुओं को दिखाने में या देखने में सहायता प्रदान करती है। बट हम अब पहुंच चुके हैं कक्षा 10th में, तो हम लोगों को यहाँ पे साइंस यानी भौतिक विज्ञान के तरीके से कुछ जानना होगा। हालांकि भौतिक विज्ञान का डिफिनेशन क्या होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, साइंस की शाखा है, जिसमें हम प्रकृति के चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को लाइट को जानने से पहले ये समझते हैं कि लाइट हमारे लिए उपयोगी है या कैसे है। क्योंकि किसी भी चीज का आविष्कार तब होता है जब कोई जिज्ञासु होता है, किसी चीज की नीड होती है, जरूरी आवश्यकता होती है, तो वहां पे किसी भी चीज का आविष्कार होता है। तो लाइट की हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि अगर लाइट ना होता तो हमारा और आपसे मिलन नहीं हो पाता। जैसे हम आप लोगों को ऑनलाइन वे से जुड़े हुए हैं और ये इस संसार में कोई भी चीजें कुछ नहीं होती। यानी हम लोगों को लाइफ एक ऐसा होता था कि भूतों और प्रेतों की तरह हम लोग इधर उधर भटकते, ना किसी से बोलते, ना चलते, ना मिल पाते। यानी काफी कुछ संभव नहीं था जो आज की दुनिया में हो रहा है। तो हमें अपनी लाइफ को यानी प्रकाश को ये समझना चाहिए कि प्रकाश हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो प्रकाश का डिफिनेशन यहाँ पे हमने ये लिखा है कि सबसे पहले क्या हुआ, कुछ सालों पहले, यानी सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक आए, न्यूटन ने यह बताया कि प्रकाश जो होता है ये छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है। प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है। उसके बाद न्यूटन के बाद एक ऐसे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हाइगन्स का तरंग सिद्धांत आप आगे पढ़ेंगे। हाइगन्स ने बताया कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में चलते हैं। यहाँ पे हाइगन्स ने अपना तरंग सिद्धांत बताया और उसके पहले न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत यानी प्रकाश कणों या पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है बता के जाते। इसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल ने हमें ये बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी विकिरण के रूप में चलती है। तो यहाँ पे हम मैक्सवेल का डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं कि क्या होता है प्रकाश। हालांकि प्रकाश की अगर आम भाषा में हम बोले तो केवल इतना आप कह दीजिए तब भी सही हो जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से या जो हमें वस्तुओं को दिखाने में या दिखाता है या दिखाने में सहायता प्रदान करता है। तो अब हम लोगों ने कक्षा 10वीं में पहुंच चुके हैं, तो कुछ हमें ज्यादा देना चाहिए, एग्जामिनर को लगे ऐसा कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फिर हम प्रकाश का डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है।
विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। क्या करती है? संवेदित करती है। तो सबसे पहले हम इन दो शब्दों में हमें यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय विकिरण से रूबरू होना है, उसके बाद संवेदित से रूबरू होना है कि मतलब ये चीजें क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा विकिरण लिखिए। विकिरण क्या होता है? ऊर्जा का, यानी प्रकाश जो है वो एक प्रकार का ऊर्जा ही तो है। तो विकिरण मतलब होता है कि ऊर्जा का तरंग या कणों के रूप में संचार यानी चलना। कोई भी ऊर्जा तरंग या कणों के रूप में चलता है तो उसे हम लोग विकिरण कहते हैं। क्योंकि जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पे आप लोग पढ़ोगे कि एक होता है तरंग प्रकाश की और एक होता है किरण प्रकाश की। तो वहां पे ये चीजें आपको समझ में आए। यहाँ के लिए हमें इतना समझना है कि विकिरण मतलब ये होता है कि ऊर्जा का तरंग या कणों के रूप में संचार करना या चलना विकिरण कहलाता है। क्योंकि कहीं से भी विकिरण का यहाँ अर्थ हो गया, कहीं से भी जो ऊर्जा होता है यानी जो प्रकाश होता है वो निकलता है। जैसे सन है, सन में ऊर्जा दे रहा है तो वहां से निकल रहा है, निकलने का स्थान पता है, बट वो कहाँ पे समाप्त हो रहा है इसका नहीं पता है। तो विकिरण मतलब हो गया कि ऊर्जा का तरंग या कणों के रूप में संचार करना। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखेंगे विद्युत चुम्बकीय। विद्युत चुम्बकीय जो होता है ये हमारा एक्स एक्सिस है, उसके बाद ये वाई, ये जेड। इसमें क्या होता है? ये विद्युत चुम्बकीय यानी ये जो विकिरण होता है ये विद्युत चुम्बकीय यानी विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र जो दोनों क्षेत्र पैदा करती है, ये जो विकिरण होती है। तो ये क्या करता है? ये ऊपर वाला जो हमने बनाया है ये ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऊपर नीचे, यानी इधर वाला नीचे वाला जो एरो है ये हमें विद्युत क्षेत्र के बारे में बता रहा है। और जो यहाँ से हमने जेड अक्ष पे, जेड अक्ष है इस, एक बार ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी जेड अक्ष पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे जा रहा है। उसके बाद ये हमारा है क्या? एक्स अक्ष, और ये हमारा जेड अक्ष है और ये वाई, और वाई अक्ष पे ये एक्स अक्ष है, इस पे विद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे जा रहा है, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र ऐसे 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 जा रहा है। ठीक, क्लियर है? तो हमारा इस तरीके से प्रकाश जो है वो चलता है। यानी प्रकाश कैसे चलता है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में चलता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है। तो विकिरण मतलब समझ लिए, विद्युत चुम्बकीय मतलब समझ लिए, होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। संवेदित मतलब हमें एहसास कराती है कि यहाँ पे लाइट है और हम चीजों को देख पाते हैं और अपना काम करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया, संवेदित हो गया। तो प्रकाश, अब हम लोग क्या बताएंगे प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। ओके, अब आता है कि भैया कोई भी चीज अगर इस ब्रह्मांड में है तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ गुण होता है, यानी क्वालिटी होता है। क्या है वह चीज? तो ऐसे ही हमारा प्रकाश का गुण भी है कि कोई भी चीज, जैसे साइकिल हुआ या ये मार्कर हुआ, तो इसका भी गुण क्या है कि इसमें इंक डाला जाएगा, फिर इसको बंद किया जाएगा तो इसको चलाया जाएगा। तो ये सब इसका गुण हो गया। इसी प्रकार से हमारा प्रकाश का गुण जो होता है, ये प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। कैसी चलती है? सदैव सीधी रेखा में चलती है। आप कहीं भी अगर प्रकाश को यानी उजाले को चलता देखेंगे यानी निकलता देखेंगे तो सदैव सीधी बाण में चलेगा जब तक कि उसके रास्ते में कोई अवरोध न आए। और जब उसके रास्ते में अवरोध आता है तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या हो। लेकिन जब वो चलता है, अगर वो वायु में है, उसमें कोई अवरोध नहीं है बीच में रुकावट, तो वह एकदम सीधे चलेगी। पहला हो गया हमारा गुण। दूसरा होता है कि वायु में यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये हमारा निर्वात यानी वायु में प्रकाश की चाल होता है। इतना समझ में आ गया। तीसरा क्वालिटी है गुण कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य मतलब होता है फैलाव, कि प्रकाश कैसे, क्या दृश्य प्रकाश, ये आगे समझेंगे दृश्य प्रकाश क्या हो, ये फैलता कैसे, उसको हम लोग कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम।
तो ये हमारा हो गया प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, अगला हमारा गुण आता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमारा कोई भी चीज होता है तो उसको कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए। जैसे हम आपको यहाँ पे आवाज के माध्यम से समझा पा रहे हैं, तो आवाज ये चलने का प्रोसेस क्या है, वायु माध्यम में। अगर यहाँ हम निर्वात कर दे तो हम यहाँ पे जब बोलेंगे तो हमारी आवाज यानी वॉइस आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो हम लोग एक कैसे माध्यम में है, यानी इस आवाज को आप तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई तरंग जाता है, यानी कोई हमारा वायु माध्यम है। ठीक, तो हमारा प्रत्येक चीजों के लिए हमारी कुछ ना कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है सिचुएशन। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक में हम लोगों को क्या पेट्रोल डालना पड़ता है, तो उस माध्यम हो गया कि हाँ इसी माध्यम से चले। लेकिन जो हमारा प्रकाश होता है इसको चलाने के लिए आपको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप किसी ऐसे कमरे को ले लीजिए कि जिसमें वायु नामक चीज ना हो, यानी वायु यानी निर्वात हो, तब भी उसमें अगर आप किसी प्रकाश स्रोत को जला देंगे तो वहां पे उजाला हो जाएगा। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर हमारा पांचवा आता है, ये भी हमारा प्रकाश का एक गुण है, लेकिन इसको पहले समझना। यहाँ पे हमने IMP लिखा है क्योंकि ये पूछने के या किसी से पूछते वक्त अक्सर बच्चों को पता नहीं रहता कि क्या हमें प्रकाश दिखाई देती है, ये एक क्वेश्चन होता है। तो नहीं, इसका उत्तर है नहीं, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? अक्सर बच्चे होते हैं कि बोल देते हैं हाँ प्रकाश हमें दिखाई देती है, लेकिन नहीं, प्रकाश की सहायता से हम चीजों को देख पाते हैं, ना कि प्रकाश को। तो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है। अब इसका प्रमाण ये है प्रकाश हमें दिखाई क्यों नहीं देती है, क्योंकि प्रकाश की भैया जो चाल होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की जो चाल होती है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम ये चीज समझाने के लिए आप लोगों को एक उदाहरण देते हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारे सामने से कोई एक ऐसी कार है कि जो 20 किलोमीटर प्रति आवर यानी 20 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से हमारे सामने से गुजरेगी, तो उसमें बैठे यात्री हमें थोड़ा बहुत दिखाई देंगे। बट वहीं अगर दूसरी कार जो कि 80 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जा रही है, तो अगर जब वो हमारे सामने से गुजरेगी तो उसमें बैठे यात्री हमें थोड़ा कम दिखाई देंगे। लेकिन जब वहीं एक तीसरी कार आ रही है जिसका जो 1000 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जा रही है, तो वो हमारे सामने से गुजरेगी, यानी हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हाँ हमारे सामने से कुछ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है वैसे वैसे चीजें हमें कम दिखाई दे रही। तो हमारा जो प्रकाश होता है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो भैया प्रकाश की वेग यानी चाल इतनी ज्यादा है कि हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। तो आज अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हमें प्रकाश दिखाई देती है, तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि भैया प्रकाश की चाल इतने ज्यादा है कि हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। कितना ज्यादा है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी आप लोगों को बताए हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ से आप लोग नोट्स बनाना चालू कर दें। अगला टॉपिक हमारा आने वाला है प्रकाश का परावर्तन पे, और चीजों को एक बार देख लीजिए कैसे क्या है, और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, ऑल ऑफ क्लास।